हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 20 जनवरी 2025 के डॉन एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक, जिसका टाइटल न्यूट्रिशन चैलेंज, ग़िज़ाइयत का चैलेंज पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन चैलेंज, ग़िज़ाइयत का चैलेंज। ये ग़िज़ाइयत का चैलेंज कहाँ पर है और किसे है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें क्या मिलेगा, आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलेगा और एडिटोरियल की उर्दू ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी मिलेगी। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है जिसकी मंथली फ़ी 100 रुपये है। Now let's start our reading. When a country's children go hungry, जब एक मुल्क के बच्चे भूखे रहते हैं। Go hungry का मतलब है भूखा रहना। Its future withers, इसका मुस्तकबिल मुरझा जाता है। Wither का मतलब होता है मुरझाना। जब एक मुल्क के बच्चे भूखे रहते हैं तो उसका मुस्तकबिल मुरझा जाता है। इन पाकिस्तान में वेयर ओवर 40% ऑफ चिल्ड्रन, जहां पर बच्चों में 40% से जायद अंडर 5 साल की कम उम्र आर स्टंटेड की नशोनुमा रुक जाती है। स्टंट का मतलब होता है नशोनुमा का रुकना और ये पैसिव वॉइस टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नियरली 18% आर वेस्टेड, तकरीबन 18% ज़ाय हो जाते हैं। एंड मोर देन हाफ सफ़र फ्रॉम अनीमिया, और आधे से ज़्यादा अनीमिया में मुब्तला हो जाते हैं। सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है किसी बीमारी में मुब्तला होना। अनीमिया का मतलब होता है वो बीमारी जिसमें खून की कमी या किल्लत हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन थ्रेटन्स, नाक़िस ग़िज़ाइयत ख़तरा पैदा करती है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है नाक़िस ग़िज़ाइयत। थ्रेटन वर्ब है जिसका मतलब खतरा पैदा करना। किस बात का? टू अंडरमाइन अ जनरेशन, एक जनरेशन को कमज़ोर करने का। अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर करना। पाकिस्तान में जहां 5 साल से कम उम्र के 40% से ज़ायद बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है, तकरीबन 18% ज़ाय हो जाते हैं और आधे से ज़ायद अनीमिया यानी खून की कमी की किल्लत की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। नाक़िस ग़िज़ाइयत एक जनरेशन को कमज़ोर करने का ख़तरा पैदा करती है। फॉर अ मिडल इनकम कंट्री, एक मतवसत आमदनी वाले मुल्क के लिए। मिडल इनकम का मतलब है मतवसत आमदन। विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, और जिसके पास न्यूक्लियर सलाहियतें भी हैं। एंड सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर आउटपुट, और काबिल ज़िक्र ज़री मजमूई पैदावार है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है काबिल ज़िक्र या बहुत ज़्यादा। आउटपुट का मतलब है मजमूई पैदावार। सच स्टैटिस्टिक्स आर अपॉलिंग, ऐसे अदादोशुमार होलनाक हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब अदादोशुमार, अपॉलिंग का मतलब है होलनाक, खौफनाक। न्यूक्लियर सलाहियतों और काबिल ज़िक्र ज़री मजमूई पैदावार के साथ एक मतवसत आमदन वाले मुल्क के लिए ऐसे अदादोशुमार खौफनाक हैं। Yet amid this troubling landscape, तहाम इस परेशान कुन मंजरनामा में। Yet का मतलब तहाम, amid का मतलब में, troubling का मतलब होता है परेशान कुन, लैंडस्केप मंजरनामा। There are glimmers of hope, उम्मीद की किरणें हैं। ग्लैमर्स का मतलब होता है रोशनियाँ, किरणें। तहाम इस परेशान कुन मंजरनामा में उम्मीद की किरणें हैं। Recent data from SIN shows some progress, सिंध से हालिया डाटा कुछ पेशरफ्त को जाहिर करता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स इन द प्रोविंस नो स्टैंड एट 2.9%, बच्चों की शरह अमवात सूबे में अब 2.9% पर है। इन्फेंट का मतलब होता है वो बच्चा जो 2 साल से कम उम्र का हो। मोर्टेलिटी रेट से मुराद शरह अमवात है। बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 5.4%, कौमी औसत का 5.4% से कम। अब सूबे में बच्चों की शरह अमवात 2.9% पर है, जो कि कौमी औसत का 5.4% से कम है। द प्रोविंसेस पब्लिक हॉस्पिटल्स आर अचीविंग, सूबा के सरकारी हस्पताल कामयाब हो रहे हैं। पब्लिक का मतलब सरकारी, अचीव का मतलब होता है कामयाब होना या कोई कामयाबी हासिल करना। किस बात में?
mortality rates comparable to private institutions, निजी इदारों के मुकाबले में शरह अमवात पर काबू पाने में। मोर्टेलिटी रेट्स का मतलब है शरह अमवात, कंपेरेबल का मतलब होता है मुआजना में। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट पब्लिक हेल्थ केयर जाहिर कर रहा है कि सरकारी हेल्थ केयर, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है जाहिर करना। व्हेन प्रॉपरली मैनेज्ड, जब मुनासिब तौर पर देखभाल की जाती है। प्रॉपरली एडवर्ब है जिसका मतलब है मुनासिब तौर पर। मैनेज का मतलब होता है संभालना, देखभाल करना, और ये पैसिव वॉइस टेंस है। कैन डिलीवर सेटिस्फैक्टरी आउटकम्स, तसल्ली बख्श नताइज दे सकता है। सूबे के सरकारी अस्पताल प्राइवेट इदारों के मुकाबले में शरह अमवात के काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि सरकारी हेल्थ केयर मुनासिब देखभाल किए जाने पर तसल्ली बख्श नताइज दे सकते हैं। Now I am going to read it as a whole in English. When a country's children go hungry, its future withers. In Pakistan, where over 40 pc of children under 5 are stunted, nearly 18 pc are wasted, and more than half suffer from anemia, malnutrition threatens to undermine a generation. For a middle-income country with nuclear capabilities and significant agriculture output, such statistics are appalling. Yet amid this troubling landscape, there are glimmers of hope. Recent data from Sindh shows some progress. Infant mortality rates in the province now stand at 2.9 pc, below the national average of 5.4 pc. The province's public hospitals are achieving mortality rates comparable to private institutions, demonstrating that public health care, when properly managed, can deliver satisfactory outcomes. This success stems from, ये कामयाबी नतीजा है, stem from phrasal verb है जिसका मतलब होता है का नतीजा होना। किस बात का नतीजा है? Since embrace of public-private partnerships in pediatric care. सिंध का पेडियाट्रिक केयर में सरकारी निजी शराकत दारियों की कबूलियत। अमरेज का मतलब किसी बात को कबूल कर लेना। पब्लिक प्राइवेट सरकारी निजी, पार्टनरशिप्स शराकत दारियाँ। पेडियाट्रिक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि मेडिसिन की वो ब्रांच जो बच्चों की बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में बहस मुबासा करती है। ये कामयाबी सिंध का पेडियाट्रिक केयर में सरकारी निजी शराकत दारियों की कबूलियत का नतीजा है। The establishment of emergency facilities across major cities, बड़े बड़े शहरों भर में इमरजेंसी सहूलतों का क़याम। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क़याम, इमरजेंसी फैसिलिटीज इमरजेंसी सहूलतें। अक्रॉस प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है पूरे में। एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज इन 106 तहसील्स, और 106 तहसीलों में टेलीमेडिसिन की खिदमत। shows how strategic collaboration can expand healthcare access, जाहिर करता है कि मुफीद इश्तिराक हेल्थ केयर की रसाई को कितनी वुसअत दे सकता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है मुफीद, कोलैबोरेशन का मतलब है इश्तिराक, एक्सपैंड का मतलब वुसअत देना, एक्सेस का मतलब होता है रसाई। बड़े बड़े शहरों भर में इमरजेंसी सहूलियात और 106 तहसीलों में टेलीमेडिसिन की खिदमत का क़याम जाहिर करता है कि मुफीद इश्तिराक हेल्थ केयर की रसाई को कितनी वुसअत दे सकता है। द डिस्पैरिटी विद इन टेरिटरीज इज स्ट्राइकिंग, इलाकों में फ़र्क का पता चल रहा है। डिस्पैरिटी का मतलब फ़र्क, स्ट्राइक का मतलब है किसी बात का या किसी इंकिशाफ का मालूम होना, पता चलना। इलाकों में फ़र्क का पता चल रहा है। पंजाब डिस्पाइट इट्स ग्रेटर रिसोर्सेज, पंजाब अपने बड़े ज़राए के बावजूद हैज़ एस्टैब्लिश्ड ओनली 2 emergency रूम्स, सिर्फ 2 emergency रूम्स कायम किए हैं। कहाँ पर? इन मुल्तान एंड लाहौर, मुल्तान और लाहौर में। अपने बड़े ज़राए के बावजूद पंजाब ने मुल्तान और लाहौर में सिर्फ 2 emergency रूम्स कायम किए हैं। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान and other regions have made minimal progress. बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे इलाकों ने
معمولی سی ترقی کی ہے۔ منیمل کا مطلب ہے معمولی، پروگرس مطلب ترقی۔ While KP and آزاد کشمیر still lack patriotic emergency facilities، جبکہ KP اور آزاد کشمیر میں ابھی بھی پیٹریاٹک ایمرجنسی سہولتوں کی قلت ہے۔ لیک کا مطلب قلت ہونا، کمی ہونا۔ بلوچستان، گلگت بلتستان اور دوسرے علاقوں نے معمولی ترقی کی ہے، جبکہ KP اور آزاد کشمیر میں ابھی بھی پیٹریاٹک ایمرجنسی سہولیات کی قلت ہے۔ سندھ's پروگرس ہائی لائٹس، سندھ کی ترقی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ہائی لائٹ کا مطلب ہوتا ہے اہمیت کو اجاگر کرنا۔ The urgent need for similar initiatives across Pakistan، پاکستان بھر میں ایسے اقدامات کی فوری ضرورت کو۔ سندھ کی ترقی پاکستان بھر میں ایسے اقدامات کی فوری ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ To begin with، پہلے۔ To begin with ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے پہلے پہل۔ پاکستان must address the basic issue of food security، پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کے بنیادی مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ With 7.9 million people facing acute food insecurity، 7.9 ملین یا 79 لاکھ لوگ شدید خوراک کی عدم یقینی کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، فوڈ انسیکیورٹی خوراک کی عدم یقینی، ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے شدید۔ پہلے پہل پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کے بنیادی مسئلے سے نمٹنا چاہیے، کیونکہ 79 لاکھ لوگ شدید خوراک کی عدم یقینی کا سامنا کر رہے ہیں۔ The successful public-private partnership model، کامیاب سرکاری نجی شراکت داری کا نمونہ یا ماڈل۔ Needs replication beyond Sindh's borders، سندھ کی سرحدوں سے دور نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ریپلیکیشن کا مطلب ہے نقل، ہو بہو اس جیسا ماڈل بنانا۔ کامیاب سرکاری نجی شراکت داری کے ماڈل کو سندھ کی سرحدوں سے دور نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ مور اوور، مزید برآں، there must be greater focus on preventive care and nutrition education، پرہیزی احتیاط اور غذائیت کی تعلیم پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ پریونٹیو کا مطلب ہوتا ہے پرہیزی، کیئر کا مطلب احتیاط۔ particularly given that only 38% of infants are exclusively breastfed، خصوصاً چھوٹے بچوں میں سے صرف 38% کو خاص الخاص ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو وائس ٹینس ہے، اس لیے بریسٹ فیڈ کا مطلب ہوتا ہے ماں کا دودھ پلانا، تو بریسٹ فیڈ پاسٹ پارٹیسپل ہے بریسٹ فیڈ کا۔ کب؟ in their first 6 months، ان کے پہلے 6 ماہ میں۔ مزید برآں، پرہیزی احتیاط اور غذائیت کی تعلیم پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، خصوصاً کہ بچوں میں سے صرف 38% کو ان کے پہلے 6 ماہ میں خصوصاً ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. This success stems from Sindh's embrace of public-private partnerships in pediatric care, the establishment of emergency facilities across major cities, and telemedicine services in 106 tehsils, shows how strategic collaboration can expand healthcare access. The disparity within territories is striking. Punjab, despite its greater resources, has established only 2 emergency rooms in Multan and Lahore. Balochistan, Gilgit-Baltistan and other regions have made minimal progress, while KP and Azad Kashmir still lack patriotic emergency facilities. Sindh's progress highlights the urgent need for similar initiative across Pakistan. To begin with, Pakistan must address the basic issue of food security, with 7.9 million people facing acute food insecurity. The successful public-private partnership model needs replication beyond Sindh's borders. Moreover, there must be greater focus on preventive care and nutrition education, particularly given that only 38% of infants are exclusively breastfed in their first 6 months. Granted that the challenges are enormous. یہ بات مسلم ہے۔ گرانٹیڈ پاسٹ پارٹیسپل ہے گرانٹ کا، اور گرانٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو یا کسی حقیقت کو تسلیم کرنا۔
चैलेंजेस का मतलब आजमाइशें भी है, ये चैलेंजेस भी बोल देते हैं। इनॉर्मस का मतलब बहुत, एंड इंक्लूड फंडिंग कंसंट्रेट्स, जिसमें शामिल हैं चंदा या फंडिंग की मजबूरियां। कंसंट्रेट्स से मुराद है मजबूरियां, एंड वीक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, और कमजोर इंटरसेक्टोरल तावन, बट प्रोग्रेस इज पॉसिबल विद पॉलिटिकल विल एंड स्मार्ट पार्टनरशिप्स। लेकिन तरक्की सियासी कुव्वत इरादी और स्मार्ट शराकतदारियों से मुमकिन है। ये बात मुसल्लम है कि आजमाइशें बहुत हैं, जिसमें फंडिंग मजबूरियां और कमज़ोर इंटरसेक्टोरल तावन शामिल हैं, लेकिन तरक्की सियासी कुव्वत इरादी और स्मार्ट शराकतदारियों से मुमकिन है। पाकिस्तान्स इकनॉमिक फ्यूचर इज़ इन ग्रेट पर्ल, पाकिस्तान का इक्तसादी मुस्तकबिल बड़ी मुसीबत में है। पर्ल का मतलब होता है मुश्किल, मुसीबत। We can either invest in our children's nutrition now, हम या तो अपने बच्चों की ग़िज़ाइयत पर अब सरमायाकारी कर सकते हैं, or pay a far heavier price in lost potential and productivity, या फिर सलाहियत और पैदावारी के ख़त्म होने की सूरत में बड़ी हैवी कीमतें अदा करें। The clock is ticking, घड़ी टिक टिक कर रही है, मतलब कि वक़्त गुजर रहा है, फैसला आपने करना है जो भी करें।